SSC guys, how are you? I hope you all are doing fine, studying well with online classes. As you know, Parks Institute is not going for lengthy Zoom classes क्योंकि आप लोगों के स्कूल के lengthy Zoom classes चालू हैं, तो हम उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं कर रहे हैं। हमारा वीडियो सटीक, शॉर्ट एंड पीरियडिकली अपडेट होता है और आप लोगों के लिए परफेक्ट गाइड मार्गदर्शन के साथ लर्निंग टूल क्रिएट करता है। आप लोगों के ऑनलाइन क्लासेस जो कि लेंदी हो चुके हैं, स्कूल की तरफ से भी लंबे लंबे लेसन्स आपको दिए जा रहे हैं, उसके ऊपर और ज्यादा बर्डन न डालते हुए हमारा क्लासेस जो कि सटीक, सिलेबस फोकस्ड और मैक्सिमम आउटपुट देने वाला ऐसा वीडियो लेसन तैयार करके आप लोगों को भेजा जाता है। तो आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग विथ आवर प्रोडक्टिव सिलेबस फोकस्ड वीडियो। जैसे कि पार्क्स इंस्टीट्यूट पिछले 10 साल से एसएससी और एचएससी के स्टूडेंट्स के प्रोडक्टिविटी के लिए हाईएस्ट लेवल पे अपना योगदान देता है। आप देख सकते हैं बचपन से हमारे पास पढ़े हुए स्टूडेंट्स, इनकी प्रोडक्टिविटी आप देख सकते हैं। ये स्कोर पार्क्स इंस्टीट्यूट की लेगेसी को बयान करते हैं। तो आप जो स्टूडेंट्स अभी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन से, हम आशा करते हैं कि आप लोग भी इसी लेगेसी का एक हिस्सा होंगे। एसएससी के स्टूडेंट्स, डजंट मैटर कितना भी ऑड सिचुएशन हो, वी हैव टू वर्क हार्ड टुगेदर एंड वी ऑल्सो हैव टू स्कोर लाइक वी कैन सी ऑन द बैकग्राउंड। क्योंकि एसएससी के स्टूडेंट्स की पहचान ही उसका स्कोर होता है। एंड माई रिक्वेस्ट टू यू गाइज इज डोंट मिस द अपलोडेड लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। एंड ये लेक्चर्स ये आप लोगों के लिए खास डिजाइंड है और सिलेबस फोकस्ड है और शॉर्टेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। सो डोंट मिस, आई अगेन से गो टू द लेसन्स एंड लर्न, क्योंकि मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के कई सारे लेसन्स अपलोड हो चुके हैं और मैथ्स 1 में हम लोग ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट लेसन में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि अंक गणितीय श्रृंखला, इसका एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट किया था और कुछ फॉर्मूले को भी लर्न किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए इस लेसन में वी आर गोइंग टू लर्न एक्सरसाइज 3.2 और इसके लिए हमें क्या लर्न करना है? इसके लिए फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड 2 मोर फॉर्मूले। एंड आपने ऑलरेडी एक फॉर्मूला लर्न कर चुका है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। वो फॉर्मूला क्या है? ये वो फॉर्मूला है जिससे आप कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि सामान्य अंतर निकालते हैं। और उस सामान्य अंतर का फॉर्मूला आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यह है d इज इक्वल टू tn+1 माइनस tn। इससे हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। हमने इसके पहले भी 3.1 एक्सरसाइज में इसको निकाला है। नेक्स्ट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में भी यूज करेंगे। और एक और फॉर्मूला है जो एक्सरसाइज 3.2 में मैक्सिमम टाइम यूज होगा और वो फॉर्मूला है nth टर्म निकालने का, यानी कि कोई भी पद हम लोग निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज tn इक्वल्स टू a प्लस अंडर ब्रैकेट n-1 इंटू d। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग कोई भी पद निकाल सकते हैं, यानी कि कोई भी टर्म्स को हम लोग, फ्यूचर के टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कोई भी टर्म को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। शर्त यह है कि हमारे पास a और d होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम पड़ चुका है कि इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग किन 2 फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। अब इन 2 फॉर्मूले को हम लोग कैसे यूज करते हैं? वी हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज 3.2। मैंने एक्सरसाइज 3.2 के 10 के 10 सम्स को क्लियरली सॉल्व किया है और शॉर्टेस्ट पॉसिबल वीडियो क्रिएट किया है। तो आई होप यू गाइज विल लाइक इट। एंड आप नीडी स्टूडेंट्स को शेयर नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो लेंथी वीडियो जिनको समझ में नहीं आता, उनके पास ऐसा प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड वीडियो बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, अपने नीडी फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने को भी कहें। YouTube में वैसे तो एजुकेशनल वीडियो कई सारे हैं, लेकिन सटीक, शॉर्ट एंड बेस्ट एक्सप्लेन वीडियो की कमी है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल के वीडियो को आप अपने नीडी स्टूडेंट्स के लिए जरूर शेयर करें। तो विदाउट पासिंग टाइम, लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 3.2। So friends, question number 1 है, write the correct number in the given boxes from the following AP। तो पहला है A की जगह पर हमारा 1 है, यानी कि T1 1 है, A भी 1 है, फर्स्ट T1 भी 1 है, इसलिए दोनों ही बॉक्सेस में 1 1 आएंगे।
एंड T2 आप देख सकते हैं 8 है एंड T3 15 है। T4 के बारे में इसमें बताया नहीं है। देन T2 माइनस T1 क्या है, T2 की जगह पर 8 है तो 8 माइनस 1 होगा, यानी कि T2 की जगह पर 8, T1 की जगह पर 1, तो 8 माइनस 1 दैट इज 7। अगेन T3 माइनस T2 क्या होगा, T3 की जगह पर है 15 एंड T2 की जगह पर है 8, अगेन 15 माइनस 8 इट बिकम्स 7। तो ये जो डिफरेंस आया, कॉमन डिफरेंस आ गया, ये है 7 फ्रेंड्स। तो ये था बॉक्सेस। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। सीक्वेंस 3 6 9 12 है। यहाँ पर T1 की जगह पर 3 है, T2 6 है, T3 9 है, T4 12 है। तो इसमें T4 तक भी पूछा गया है, तो ये सीक्वेंस वाइज पूछा है तो कोई इशू नहीं है। नाउ T2 माइनस T1 दैट इज 6 माइनस 3, T2 की जगह पर 6 है तो दैट इज 3 आएगा। डायरेक्टली हम यहाँ देख सकते हैं 6 माइनस 3 इट बिकम्स 3। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड में आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। दिस इज वेरी इजी फ्रेंड्स। नाउ T3 माइनस T2 अगेन द आंसर विल बी सेम, दैट इज 9 माइनस 6 3। तो डिफरेंस आ गया 3, कॉमन डिफरेंस इज 3। दिस इज डन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में -3 -8 -13 -18 है। यहाँ पर सीक्वेंस क्वेश्चन का पूछा अलग तरीके, T3 पूछा है फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देना है। T3 -13 है और उसके बाद T2 पूछा है दैट इज -8, उसके बाद T4 पूछा है दैट इज -18 एंड उसके बाद T1 पूछा है। T1 को लास्ट में पूछा, प्रॉब्लम हो सकती है, आगे पीछे उसने पूछ दिया। अब आपको क्वेश्चन है T2 माइनस T1, अगेन आप लिख सकते हैं दैट इज -8 माइनस अंडर ब्रैकेट -3। यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज स्टूडेंट्स इसको नहीं कर पाएंगे। लेट्स सी कैसे करना है इसको। -8 माइनस ब्रैकेट में जो -3 है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो -8 में कोई चेंज नहीं आएगा और ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो प्लस बन जाएगा, दैट इज माइनस इंटू माइनस प्लस। तो हियर आंसर विल बी -5। तो बी केयरफुल गाइस, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट यहाँ पर आप गलत कर सकते हो। तो लेट्स सी अगेन T3 माइनस T2 रिजल्ट विल बी सेम। T3 की जगह पर -13 है एंड -13 यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। -13 अगेन -8, तो यहाँ पर -13 अनचेंज रहेगा और -8 जो है वो +8 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन द माइनस रिजल्ट विल बी 5, दैट इज -5। यहाँ पर -5 लिखना है फ्रेंड्स, रिजल्ट विल बी -5। नाउ दिस इज, यहाँ पर बी केयरफुल, प्लस माइनस में आपको कैलकुलेट करना है और साइन लिखना कंपलसरी है वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। ए फर्स्ट टर्म होता है दैट इज T1 दैट इज -3, तो -3 लिख देंगे। डी आपने कैलकुलेट कर लिया है, ये जो आपका -5 आया यही आपका डी है, कॉमन डिफरेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 4 70 60 50 और 40 का सीक्वेंस है। इसमें T1 70 है तो हम लोग T1 की जगह पर 70 लिख सकते हैं। T2 60 है, 60 लिख सकते हैं। T3 50 है, 50 लिख सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो यहाँ पर A बराबर आ जाएगा 70 और डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो विदाउट यूजिंग फॉर्मूला आप डिफरेंस ना निकालें, ओरली निकालेंगे आप, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। लेट्स सी D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 करते हैं। T2 की जगह पर यहाँ पर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है इसलिए यहाँ पर T2 माइनस T1 है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में 60, D इज इक्वल टू 60 यानी T2 की पोजीशन पर 60 है, 60 माइनस 70, T1 की पोजीशन पर 70 है तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा -10 आएगा फ्रेंड्स। डी का आंसर आएगा -10, इसलिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करने को बोला आपको। अगर कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आप रैंडमली 10 लिख देंगे जो कि आंसर रॉन्ग होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड गाइज। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो सीक्वेंस दिया है -12 -5 2 9 16 23 और 30, ये सीक्वेंस क्या एपी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ये एपी है यानी कि ये अगर अंकगणितीय श्रृंखला है तो 20वां पद आपको निकालना है और सीक्वेंस है -12 -5 2 9 एंड 16 23 एंड 30 एंड ये सीक्वेंस जो दिया गया है, ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं इसका पता तब लगेगा जब हमें डी मिलेगा। तो यहाँ पर T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 हमारे पास है एंड T1 बराबर A यानी कि पहला पद फर्स्ट टर्म भी हमारे पास है और हम लोग डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म दैट इज -12 हमारे पास T1 है।
डी क्या होगा? डी का फॉर्मूला आपको जैसे कि इसके पहले बता चुके हैं हम, वेदर गिवन सीक्वेंस इज एपी और नॉट, इसलिए वी हैव टू कैलकुलेट डी। सीक्वेंस को रैंडमली देख के हम बता नहीं सकते, एटलीस्ट कम से कम 2 डी हमें कैलकुलेट करने होंगे, तो हमें पता चलेगा। अगर डी समान आएगा तो इसका मतलब है कि दिया गया जो डिफरेंस है यानी कि सामान्य अंतर समान है, तो दिया गया जो सीक्वेंस होगा वो एपी में होगा। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट डी फर्स्ट। तो डी के लिए आप फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू टी एन प्लस 1 माइनस टी एन। ठीक है, तो डी यहाँ पर सेम आना चाहिए, इसलिए हमें डी कैलकुलेट करना कंपलसरी है फ्रेंड्स। इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, वैसे तो बहुत इजी है। डायरेक्टली हम डी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, डी इक्वल्स टू टी एन प्लस 1 माइनस टी एन। ठीक है, टी एन प्लस 1 मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, वो T2, T3, T4, T5 हो सकता है। ठीक है, T1 नहीं होगा, ध्यान रखना। तो n प्लस 1 की जगह पर जो नंबर हम लिखेंगे, मैं यहाँ पर T2 लिख रहा हूँ तो अगला वाला हो जाएगा T1, T2 माइनस T1। एक डी कैलकुलेट करने से हम ये बता नहीं पाएंगे कि एपी में है या नहीं, इसलिए एटलीस्ट कम से कम 2 डी कैलकुलेट करना है। तो T3 माइनस T2 ये दूसरा डी है। यहाँ पर मैं तीसरा डी भी कैलकुलेट करूँगा जो कि T7 माइनस T6 होगा, यानी कि एंड में जो डिफरेंस है वो भी सेम होना चाहिए। तो लेट्स कैलकुलेट, तीनों डी हम कैलकुलेट करेंगे, तीनों सेम आना चाहिए। तो फर्स्ट T2 माइनस T1 दैट इज -5 माइनस -12, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 प्लस 12 हो जाएगा, और जो आंसर आ रहा है डी ये आ जाएगा 7, यानी कि डी इक्वल्स टू +7 आएगा। ठीक है, तो पहला डी हमारा आ गया, दूसरा भी +7 आना चाहिए, तीसरा भी +7 आएगा, तो हम ये कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि ये दिया गया सीक्वेंस का डी सेम है और एपी होगा। तो दूसरा डी T3 के पोजीशन पर क्या है? 2 है, 2 माइनस अंडर ब्रैकेट -5, तो ये आ जाएगा 2 + 5, यहाँ पर भी डी आ गया 7। तो दूसरा डी भी हमारा 7 आ गया। तीसरा देखते हैं क्या आता है। T7 के पोजीशन पर क्या है? 30 है, तो यहाँ पर D इज इक्वल टू T7 की जगह पर 30 माइनस 23, T6 की जगह पर 23 है, तो इसका D भी 7 आ गया। यानी कि यहाँ पर D सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि सामान्य अंतर समान है, इसलिए जो सीक्वेंस दिया है ये AP में है। ठीक है, तो आप आंसर को लिख लेंगे यहाँ पर। ये आंसर नहीं है, आंसर पूछा गया है कि T20 आपको निकालना है, यानी कि nth नंबर, दैट nth टर्म इज 20th टर्म आपको कैलकुलेट करना है। तो लेट्स कैलकुलेट, वी हैव A, वी हैव D हमारे पास है, तो हम कोई भी नंबर का टर्म, हम लोग कोई भी नंबर की पद को निकाल सकते हैं। तो लेट्स कैलकुलेट T20। तो इसके लिए क्वेश्चन 2 में जो हमने आंसर निकाला था T20 के लिए, हमारे पास A कितना है? तो A ऑलरेडी फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ था और D हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला, जो कि इसके पहले के आपने सेगमेंट में देख चुके हैं, Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूले को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो Tn कितना निकालना है हमें? 20th निकालना है। तो T20 इक्वल्स टू A की जगह पर फर्स्ट टर्म -12 है, देन प्लस n कितना? 20, क्योंकि n हमें 20 दिया हुआ है, 20th निकालना है, इसलिए n की जगह पर 20 माइनस 1, एंड d हमने निकाला था 7। तो T20 इक्वल्स टू -12, ये ब्रैकेट पूरा चेंज हो जाएगा, 20 माइनस 19 इंटू 7। नाउ हियर -12 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 133 आएगा। हियर 133 में से 12 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो T20 का वैल्यू आपके पास आ गया 121। इस तरीके से आप कोई भी T निकाल सकते हैं, T20, T100, T500, एनीथिंग। तो आई होप यू अंडरस्टूड गाइस, दिस इज द आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में सीक्वेंस दिया है 12, 16, 20 एंड 24। फाइंड करना है 20 फॉर्म, यानी कि ये सेम सम है जैसे कि इसके पहले हमने सॉल्व किया था। तो लेट्स फाइंड T24। सो T24 को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास चाहिए A, यानी कि फर्स्ट टर्म, जो कि 12 ऑलरेडी दिया है, T1 12, T2 16, T3 20, T4 24। तो हमें निकालना है T24। ठीक है, तो T1 यानी कि A इक्वल्स टू 12 ये दिया हुआ है। अब हमें डिफरेंस नहीं दिया है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास D का फॉर्मूला ऑलरेडी है, तो लेट्स कैलकुलेट D इक्वल्स टू Tn प्लस 1 माइनस Tn।
n+1 कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, T4 भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर T2 माइनस T1 लूँगा। तो D इक्वल्स टू T2 की जगह पर है कितना 16 एंड T1 की जगह पर 12, यहाँ पर D इक्वल्स टू आ गया 4। सो दिस इज कॉमन डिफरेंस आपके पास है और A ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 12। तो हमें कोई भी नंबर हम निकाल सकते हैं, nth टर्म, एनी nth टर्म वी कैन कैलकुलेट। क्वेश्चन में हमें जो पूछा है वो है T24, तो लेट्स कैलकुलेट T24। T24 इक्वल्स टू फॉर्मूला है a प्लस n, दैट इज 24 है, क्योंकि 24th हमें n निकालना है, तो 24 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि n माइनस 1 इंटू डी। तो आप अंडरस्टूड कर लिए होंगे, T24 n है, इसलिए हमने n माइनस 1 की जगह पर 24 माइनस 1 लिखा है। तो T24 इक्वल्स टू a की जगह पर 12 प्लस 24 माइनस 1 दैट इज 23 एंड d की जगह पर कितना है 4। तो यहाँ पर हम अगले स्टेप में 23 लिखेंगे, तो T24 इक्वल्स टू 12 प्लस 23 इंटू 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 3 12 92। तो T24 इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 104, यह आ जाएगा 104, 104। तो T24 हमारा कैलकुलेट हो गया एंड आई होप यू अंडरस्टूड ऑल्सो, क्योंकि दिस इज़ वेरी इजी, एक्सरसाइज 3.2 एंड सम भी बहुत इजी है। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यू कैन सी सीक्वेंस दिया है 7, 13, 19 एंड 25, दैट इज 7, 13, 19 एंड 25। फाइंड हमें करना है, एज यू सॉ इन क्वेश्चन, T19 हमें फाइंड करना है। तो लेट्स फाइंड T19 सॉल्यूशन। सबसे पहले वी नीड A, यानी कि T1, T2, T3 एंड T4 हमारे पास है। तो T1 इज इक्वल टू A, वी आर हैविंग 7, तो A हमारे पास है 7, फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 7 है, जिसको रेक्टेंगल में मैंने लिखा है। वी नीड टू फाइंड D, एंड आपको पता है D का फॉर्मूला दैट इज Tn+1 माइनस Tn। तो मैं कैलकुलेट करूंगा अगेन, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 की जगह पर है 13 माइनस T1 की जगह पर है 7, तो 13 माइनस 7, तो यहां पर आ गया आंसर 6। सो हियर D आ गया 6 एंड A क्वेश्चन में 7 दिया हुआ है। नाउ वी कैन कैलकुलेट T19। सो लेट्स कैलकुलेट T19 एंड वी आर हैविंग फॉर्मूला फॉर Tn। Tn का फॉर्मूला एज यू नो दैट इज A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड n19 है क्योंकि हम लोग T19 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो A की जगह पर है 7 प्लस 19 माइनस 1, D की जगह पर है 6, D हमने कैलकुलेट किया, कॉमन डिफरेंस 6 है। तो T19 इक्वल्स टू 7 प्लस 18 इंटू 6, डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो भी चलेगा। नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते, T19 इज इक्वल टू 7 प्लस 18 इंटू 6 दैट इज 108। So here it becomes T19 equals to 115. So T19 हमारे पास आ गया, we have calculated answer successfully. So let's see question number 5 क्या कहता है। सीक्वेंस दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, यू कैन सी 9, 4, -1, -6 एंड -11 एंड डॉट डॉट डॉट। फाइंड करना है T27। आई होप यू अंडरस्टूड, आप समझ चुके हैं। इट इज सिमिलर सम एज लाइक क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड आपका स्टेप सेम है। आपको T1, T2, T3, T4, T5 आपके पास है, दैट इज A T1 इज इक्वल टू 9, ये भी आपके पास है। D आपको कैलकुलेट करना है, A हमारा आ गया 9, जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन। तो लेट्स कैलकुलेट D। D इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला लिख सकते हैं या डायरेक्टली Tn+1 माइनस Tn, ये फॉर्मूला आप ऑलवेज लिखा करें। तो मैं T2 माइनस T1 करूंगा, T2 की जगह पर 4 है और T1 की जगह पर 9 है, तो यहां पर 4 माइनस 9, D बराबर -5 आएगा। तो ध्यान दें, प्लस माइनस का ख्याल करें। D इज इक्वल टू -5, A बराबर 9 ऑलरेडी है, कोई भी टर्म आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में T27 दिया है, एनी टर्म यू कैन कैलकुलेट। तो T27 इज इक्वल टू फॉर्मूला है A प्लस n-1 इंटू डी।
तो a प्लस n कितना है, यहाँ पर डायरेक्टली 27 भी आप लिख सकते हैं या फॉर्मूला लिख के भी आप कर सकते हैं आगे। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब इसके बाद t27 इज इक्वल टू a की जगह पर है 9 प्लस 27 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर है -5। अब यहाँ पर माइनस का कैलकुलेशन है, ध्यान दें। 9 एज इट इज रहेगा, 27 माइनस 1 दैट इज 26 इंटू -5। ठीक है, तो लेट्स राइट नेक्स्ट स्टेप। t27 इज इक्वल टू 9 प्लस दैट इज माइनस 130, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। सो हियर t27 इज इक्वल टू -121, क्योंकि 130 माइनस में है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। वी हैव कैलकुलेटेड आंसर सक्सेसफुली। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। क्या है इसमें? फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5, यानी कि 3 डिजिट के जो नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनमें से 5 से डिविजिबल होने वाले यानी कि 5 से भाग जाने वाले कितने संख्या होंगे। तो d बराबर 5 होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर जितने से डिविजिबल होगा यानी कि जितने से भाग जाने वाला, ऐसा कहा होगा प्रश्न में, क्वेश्चन में, वही हमारा d होगा। ठीक है, अब हमें अंडरस्टैंड करना है 3 डिजिट्स नंबर एग्जैक्टली है क्या और ये कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, 3 डिजिट्स नंबर, सबसे स्मॉल 3 डिजिट्स नंबर है 100, जो कि 99 2 डिजिट्स के बाद आता है। यानी कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स नंबर यानी कि 3 अंकों की संख्या जो सबसे छोटी होगी वो है 100। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सबसे छोटी संख्या मिल चुकी है 3 डिजिट की, दैट इज 100। ये हमारा मैथमेटिक्स सेंस होना चाहिए फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए ये, वरना आप इस सम को नहीं कर पाएंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम है, एक सेंटेंस का वर्ड प्रॉब्लम है, यानी कि एक लाइन का। अब आते हैं बिगेस्ट 3 डिजिट्स नंबर कौन सा है। सबसे बड़ी संख्या 3 डिजिट की, इसी छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच में सारी संख्याएं होंगी। ठीक है, तो हम 5 से डिविजिबल संख्या निकाल सकते हैं। तो बिगेस्ट 3 डिजिट्स नंबर, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या होगी 999, यानी कि हिंदी में कहें तो 999। ठीक है, ये 999, इसके आगे हो जाएगा 1000 जो कि 4 डिजिट का हो जाएगा। तो ये हमारा T1 है 100, जो कि 5 से डिविजिबल भी है। इसके लिए T1 को हम 100 लेंगे, और 5 से डिविजिबल जो नंबर 999 के जस्ट पहले होगा वो होगा 995। तो जो Tn होगा वो होगा 995। और ये 995 कौन से nth टर्म में आएगा, यानी कि कितवां टर्म होगा, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो डिविजिबल बाय 5 से भाग जाने वाली संख्या हमें कैलकुलेट हो जाएगी कि 100 और 999 के बीच कितनी संख्याएं हैं। तो d बराबर 5 जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिविजिबल बाय 5 बोल के, और a बराबर फर्स्ट टर्म है जो कि 100 है और ये 5 से डिविजिबल होता है, इसलिए हमने a बराबर डिटरमाइन कर लिया है। नाउ d बराबर 5 है। अब इन दोनों को लेके हमारे पास nth टर्म जो है वो 995 है, क्योंकि 999 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सी Tn इक्वल्स टू 995, ये हमने डिटरमाइन कर लिया है, यानी कि पता कर लिया है। अब Tn कौन से नंबर में है, कौन से टर्म में आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो a बराबर 100, d बराबर 5 एंड Tn बराबर 995। लेट्स कैलकुलेट Tn। Tn का फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपने कई बार यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पर Tn का वैल्यू है 995, जो कि 5 से भाग जाने वाली संख्या है। तो a की जगह पर 100 एंड nth टर्म दैट इज हमें कैलकुलेट करना है n माइनस 1 इंटू डी। n ऐसे ही रहेगा एज इट इज, n का ही हमें आंसर निकलेगा। 995 100 को ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, -100 हो जाएगा, इज इक्वल टू n का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 में, तो 5n माइनस 5 1 जा 5। नाउ इसको ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, यहाँ पर 895 हो जाएगा 100 माइनस होने के बाद में, और -5 प्लस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद 5n अपनी जगह पर। नाउ इन दोनों को प्लस करने पर आएगा 900, अपॉन में आ जाएगा 5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू, इन दोनों को हम अगर एलिमिनेट कर देते हैं, 900 अपॉन 5 को तो आता है 180, तो n आ गया 180, यानी कि
हमारे पास n कितने आ गए, कितने नंबर हो सकते हैं, 100 और 999, ये 3 डिजिट्स के संख्या के बीच में जो 5 से डिविजिबल है तो वो संख्याएं हैं 180। तो गाइस आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इस तरीके के एक लाइन के ट्रिकी सम्स आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। तैयारी आपकी पूरी रहनी चाहिए और आंसर को आप इसी तरीके से लास्ट में लिखेंगे, देयर आर 180 नंबर्स डिविजिबल बाय 5, ठीक है, इन बिटवीन 100 एंड 999। तो यहाँ पर आप इस आंसर को प्रॉपरली लिख लें। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। सो कंजूसी करना नहीं है आंसर लिखते समय। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 एंड 11th टर्म एंड 21st टर्म दिया है एपी में। 21st टर्म दिया हुआ है 29, तो T21 इज इक्वल टू 29। हमें फाइंड करना है T41 यानी कि 41th टर्म हमें फाइंड करना है, यानी 41वां पद हमें फाइंड करना है। तो वी आर हैविंग T11 16 और T21 29 है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। Tn का फॉर्मूला हम लगा लेंगे, हमें पता है वी हैव द फॉर्मूला ऑफ Tn। तो Tn का फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास दो अलग अलग Tn है, एक है T11 और दूसरा है T21। तो T11 में हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो T11 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 डी, यानी कि d इंटू में है तो ये T11 हो गया। वैसे ही T21 के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो T21 इज इक्वल टू a प्लस 21 माइनस 1 डी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया T11 और T21, और हमारे पास T11 का वैल्यू है दैट इज 16 इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले को एज इट इज लिखेंगे, a प्लस 11 माइनस 1 हो जाएगा 10d। यहाँ पर T21 का वैल्यू 29 है हमारे पास, a प्लस 21 माइनस 1 का हो जाएगा 20d, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बन गया इक्वेशन 1, और दूसरा 29 इज इक्वल टू a प्लस 20d वाला इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये हमारा लीनियर इक्वेशन बन चुका है। तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, ये फर्स्ट हो गया, हमने इसको पूरी तरीके से एंटायर चेंज कर दिया। तो और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा a प्लस 20d इज इक्वल टू 29, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। अब इसे हम सेम लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। a से a एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस कर दिया हमने, एंड माइनस 20 से 10 एलिमिनेट हो गया माइनस 10 d, एंड यहाँ पर माइनस 13, क्योंकि माइनस 29 से 16 गया तो माइनस से माइनस एलिमिनेट हो गया। d इज इक्वल टू आ गया 13 अपॉन 10, क्योंकि 10 आपको पता है राइट हैंड साइड में जाएगा, डिनोमिनेटर में चले जाएगा। तो d का वैल्यू हमारा आ चुका है दैट इज 13 अपॉन 10, ठीक है। अब इस d को हम किसी भी इक्वेशन में 1 या 2 में रख देंगे तो हमारे पास a भी हमें मिल जाएगा। तो इट इज सिमिलर काइंड ऑफ सम जैसे कि हम इसके पहले लीनियर इक्वेशन में करते थे। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, यानी कि d के मान को समीकरण 1 या 2, तो मैं यहां पर इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, ठीक है। तो यू कैन पुट इक्वेशन 1 है a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। तो 10 इंटू डी की जगह पर हम यहाँ पर 10d की जगह पर डायरेक्टली 13 अपॉन 10 लिख देंगे इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर d की जगह पर जो 10 इंटू 13 अपॉन 10 है, 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा, तो आ जाएगा सम a इज इक्वल टू 13 और 16 जो कि पूरे के पूरे राइट हैंड साइड में चले जाएंगे, तो आ जाएगा 16 माइनस 13, a इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास a भी आ गया एंड वी आर हैविंग d ऑल्सो दैट इज 13 अपॉन 10। अब आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, 41th टर्म हो या 400 टर्म हो, ठीक है। तो वी कैन कैलकुलेट, क्वेश्चन में दिया है T41, तो लेट्स गो एंड कैलकुलेट T41। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्लेस है, वी कैन कैलकुलेट हियर। T41 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेम फॉर्मूला आप लगाएंगे। तो T41 इज इक्वल टू a की जगह पर 3 प्लस n, हमें 41 थे तो 41 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 13 अपॉन 10। तो हियर T41 इज इक्वल टू, जो ब्रैकेट में 41 माइनस 1 था वो 40 हो जाएगा, तो यहाँ पर 41 T41 इज इक्वल टू 3 प्लस 40 इंटू 13 अपॉन 10 हो जाएगा। ये 41 माइनस 1 40 इंटू 13 अपॉन 10, 10 से 40 एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा 4 से, तो ये आ जाएगा T41 इज इक्वल टू 3 प्लस 13, 4 जो होता है 52 एंड 52 प्लस 3 दैट इज 55। T41 का आंसर आ गया 55। गाइज आई होप यू अंडरस्टूड। ये
थोड़ा सा अलग था बट क्वाइट इजी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर सीक्वेंस दिया हुआ है 11, 8, 5, 2। इसमें से -151 कौन से नंबर पे आएगा, यानी कि -151 है वो उसका Tn कौन सा होगा। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट। हमारे पास T1 11, T2 है, T3, T4 भी है और -151 है, ये Tn होगा। और ये Tn कौन सा टर्म होगा, nth टर्म कौन सा होगा, ये कितने नंबर पर आएगा। T1 11 है, T2 8 है, T3 5 है, T4 2 है और -151 का nth टर्म क्या है। तो T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 11, ये हमारे पास है। D हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज T2 माइनस T1 फॉर्मूला है हमारे पास। D इज इक्वल टू Tn+1 माइनस Tn वाला फॉर्मूला, आप डायरेक्टली T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। तो T2 यहाँ पर 8 है, D इज इक्वल टू 8 माइनस T1 है 11, यहाँ पर आ जाएगा D इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास D का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया -3, A हमारे पास 11 है, तो कोई भी टर्म हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें Tn निकालना है, तो Tn का फॉर्मूला हम लिखेंगे। Tn का फॉर्मूला आपने कई बार यूज किया है, ठीक है। Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो हियर Tn हमारे पास है, दैट इज -151। वी वॉन्ट -151 का n, तो इसलिए Tn की जगह पर -151 लिखेंगे, A की जगह पर 11 है हमें पता है, और n-1 की जगह पर एज इट इज रहेगा n-1 इंटू D की जगह पर हमारे पास -3 है, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। तो -151 इज इक्वल टू 11, -3 का मल्टीप्लाई होना है n के साथ तो -31, और -1 का मल्टीप्लाई होना है -3 के साथ तो +3। तो हियर इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं, नंबर सारे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे तो -3 हो जाएंगे, -11 हो जाएगा और -3n अपनी जगह पर रहेगा। तो यहाँ पर ये माइनस सारे के सारे माइनस में है, इसलिए ये एडिशन हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा माइनस, इन तीनों को 151 -3 -11 दैट बिकम्स 165। तो -165 इज इक्वल टू -3n। तो माइनस से माइनस आप काट देंगे और 3 डिवाइजर में आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 165 को 3 से डिवाइड करने पर आ जाएगा आंसर 3 5 15 एंड 3 5 15 दैट इज 55। तो हमारे पास n आ गया 55, यानी कि 55th टर्म में -151 है। तो ये जो 151 माइनस है ये कौन सा टर्म है, ये क्वेश्चन है। तो आंसर है 55th टर्म। तो आंसर में आपको लिखना पड़ेगा दिस इज 55th टर्म। तो n इज इक्वल टू 55th। तो -151 इज 55th टर्म। हिंदी में लिखेंगे तो -151 यह 55वां पद है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हों या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हों, आंसर को प्रॉपरली लिखें। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एंड हियर द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4, यानी कि 10 से 250 के बीच जो संख्या है, कितनी संख्याएं 4 से भाग जाने वाली होंगी। तो यहाँ पर हम संख्या लिखे हुए हैं पहले से, दैट इज 10, 11, 12। 4 से डिविजिबल जो है वो 12 है और 16 है। और एंड में अगर देखते हैं तो 250 के पहले दैट इज 248 है। ये संख्या T1 12 है, T2 16, और ये हमें पता नहीं है दैट इज 248 जो है वो Tn होगा, क्योंकि 250 तक की ही संख्या हमें लेने हैं। तो 250 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 248 4 से डिविजिबल है, इसलिए हमने Tn ले लिया 248। और A हमारे पास T1 पहला संख्या जो 10 के बाद है वो 12 है, इसलिए A बराबर हमने 12 ले लिया। तो D हमें कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 4 है, और ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है जो भी डिविजिबल बाय होगा, यानी कि भाग जाने वाली जो संख्या दी गई होगी वही हमारा D होगा। ठीक है, तो हमें A मिल गया है 12 और D हमें मिल गया है 4, और Tn वो संख्या है एंड वाली जो 4 से भाग जाने वाली है, 250 के जस्ट पहले एक संख्या पहले, दैट इज 248 है। तो Tn का हमने फॉर्मूला लगा लिया है, a प्लस n माइनस 1 इंटू D। 250 के पहले डिविजिबल संख्या है 4 से, वो है 248, तो Tn की जगह पर 248, a की जगह पर 12 एंड n माइनस 1 इंटू 4, जो इसके पहले वाले सम में भी हमने इसी तरीके के फॉर्मूले को यूज किया था। तो इस इक्वेशन को आप अगर सॉल्व करते हैं दैट इज 248 माइनस 12 हो जाएगा 4n माइनस 4, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में n के साथ और -1 के साथ। तो हियर 236 -1 ट्रांसपोर्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, 236 के साथ ऐड हो जाएगा, 240 इज इक्वल टू 4n, एंड हियर 4 भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और
डिनोमिनेटर में आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 240 अपॉन 4 इज इक्वल टू n। तो हियर 4 से 240 को डिवाइड करते हैं तो 60 आता है, यानी कि 4 6 होता है 24 एंड 0 का 0, n बराबर हो गया 60। यानी कि कितने नंबर हो गए जो 10 से लेके 250 के बीच 4 से डिविजिबल हैं, तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, दोज आर 60 नंबर्स। ठीक है, वे संख्याएं 60 संख्या हैं। तो आप गिन के भी कैलकुलेट कर सकते हैं आंसर आने के बाद। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। हियर इट इज गिवन, किसी अंक गणितीय श्रृंखला का 17वां पद उसके 10वें पद से अधिक हो तो सामान्य अंतर यानी कि डी हमें कैलकुलेट करना है। लेट्स सी इन इंग्लिश क्या है। हियर इन एपी 17th टर्म इज 7 मोर देन 10th टर्म, यानी कि 10th टर्म से 17th टर्म 7 मोर है, तो 10th टर्म को साथ ऐड कर देंगे तो 17 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो पहले से मोर है यानी कि T17 पहले से मोर है, उसमें ऐड नहीं करना है 7 को। ठीक है, T17 इज ऑलरेडी 7 मोर, तो T10 में 7 मोर कर देंगे यानी कि ऐड कर देंगे तो T17 के बराबर होगा। तो यहां पर फॉर्मूला है Tn का, Tn इज इक्वल टू यू नो दैट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T17 का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं T17 इज इक्वल टू a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और दूसरा हम फॉर्मूला लिख सकते हैं T10 का भी लिख सकते हैं। T10 इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 10 माइनस 1, क्योंकि n बराबर 10 है, इंटू डी। तो यहां पर इक्वेशन बन चुका है, जो इक्वेशन ऊपर है T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7, जो हमने कंपैरिजन से इक्वेशन बनाया था, इस इक्वेशन में हम रिप्लेस कर देंगे T17 का और T10 का वैल्यू। तो T17 के वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं तो a प्लस 16d, और T10 को कैलकुलेट करते हैं तो a प्लस 9d आता है। तो लेट्स पुट दीज वैल्यू T17 एंड T10 इन इक्वेशन। ठीक है, एक ही इक्वेशन है इसलिए यहां पर मैंने इक्वेशन का नंबर नहीं लिखा है, बट T17 और T10 के वैल्यू को आप इक्वेशन पे पुट कर रहे हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो आई एम एक्सप्लेनिंग इट। तो T17 का वैल्यू है a प्लस 16d और T10 का वैल्यू है a प्लस 9d एंड प्लस 7 ऑलरेडी इक्वेशन में है। ठीक है, ऊपर वाले इक्वेशन में। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, a से a एलिमिनेट हो जाता है, 16d माइनस 9d हो जाएगा जो ट्रांसपोर्ट होके आएगा, और 7 अपनी जगह पर रहेगा, 16 में से 9 चला जाएगा, दैट इज 7d इक्वल्स टू 7। नाउ 7 से 7 डिवाइड में जाके भी आप उसको 1 कर सकते हैं काट के, या डायरेक्टली भी आप उसको काट सकते हैं। तो d इज इक्वल टू आ गया 1। यही d फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है एंड कॉमन डिफरेंस आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सम थोड़ा सा रैशनल है, यू हैव टू थिंक इट एंड प्लीज नोट डाउन दीज काइंड ऑफ सम, ये इंपॉर्टेंट सम में से भी है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड गाइज। And students, after watching video, learn well, eat well, sleep well, be safe, and bye bye.